नमस्कार दोस्तों, यह है RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा चली गई है वो वाला पेपर है। सहायक अग्निशमन अधिभर्ती परीक्षा 2021। दिनांक है 29/1/22, 2:30 से 4:30। सहायक अग्निशमन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021, ठीक है ना। 29/1/2022 को परीक्षा ली गई थी। सहायक अग्निशमन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021। तो चलिए, ओल्ड क्वेश्चन सबसे बढ़िया होते हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है और एक फैक्ट याद होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। 1, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? जब उदय सागर कहाँ है? उदयपुर में। आयड़, पार्वती, कोठारी, गोमती। जब देख उदय 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 ये है ना, तो ये से ये उदय सागर। आयड़ आयड़ है ना, आयड़ ये उदय ये उदय ये आयड़। निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र नहीं है? जब संरक्षित क्षेत्र नहीं है, आई बात समझ में? इंग्लिश देखें क्या इसकी। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेशन रिजर्व ने जब माचिया, यानी कि भाई साहब माचिस है ना, माचिस वो सुरक्षित नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं। आई समझ में? माचिस सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो माचिया सफारी। उम्मेदगंज पक्षी विहार है, शाकंभरी है और सुंदा माता है। जब ये बताइए शाकंभरी कहाँ है? शाकंभरी महाराणा प्रताप से संबंधित स्थल है। आई बात समझ में? शाकंभरी के चौहान, हाँ कुछ ऐसे है। जब उम्मेदगंज पक्षी विहार ये सुरक्षित है, शाकंभरी है, सुंदा माता है, माचिस सेफ नहीं है ना, माचिस सफारी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जब ये नहीं है, वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज विजय जयानक ये से ये जयानक, अम्बीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी। वीर सतसई। ये बताइए सूर्यमल मिश्रण की रचना किसने सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की थी? वीर सतसई की। पृथ्वीराज विजय जयानक, अम्बीर महाकाव्य, अम्बीर रणथंभौर वाला शासक है ना, अम्बीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। अम्बीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। निम्न में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? जब खेतड़ी सिंगाना है, खेतड़ी है ना, खोदरीवा है। सिंघाना, खेतड़ी, खोदरीवा, ये तो याद है। गुजरवाड़ा नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म आभूषण या अंग सही सुमेलित नहीं है? जब मेमंद सिर पे है, सही है। कंठी गला पे, सही है। सुरलिया कान। मेमंद सिर, कंठी गला और सुरलिया कान। मेमंद सिर पे पहना जाता है, एक गोलाकार का ऐसा होता है मेमंद सिर पे। कंठी नाम से पता चल रहा है और सुरलिया भी नाम से पता चल रहा है ना, कान। आगे चलते हैं। मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? मुंडियारी, मारवाड़ी, ये ऐसे किया था। मुंडियारी मैं से मारवाड़, ठीक है। मैं से मेवाड़ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जैसे मुंडियारी
रे भी आ रहा है, मारे वाड़े मुंडिया रे, सिमिलरिटी आ रही है क्वेश्चन शब्द में, मुंडिया रे मारवाड़े। सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राम मालदेव के किन दो सेनानायकों ने किया था? चेता और कंपा। जेता व कुंपा। अब इसमें तो ये आया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आते हैं। रणमाल रतिपाल संबंधित है, रणमाल और रतिपाल, रणमाल और रतिपाल ये किससे संबंधित है? कानड़ देव से, कंफर्म नहीं है यार। गोरा बादल चित्तौड़ से है ना, पद्मनी, ये तो सही है। गोरा बादल। आलाउदल, आलाउदल इनका ध्यान नहीं आ रहा है यार। जब आ जाएगा अगले क्वेश्चन में, कोई ना कोई में तो आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन में तो। जो सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राम मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया? राम मालदेव और गिरी सुमेल। जब जेता व कुंपा, रणमाल रतिपाल संबंधित है, आलाउदल संबंधित है, गोरा बादल संबंधित है। ये तीनों भी याद होने चाहिए भाई। अब इसके बाद में है जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सही है, उप आर्द्र, उप आर्द्र, न तो आर्द्र न उष्णाद्र, उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र ये झालावाड़ वगैरह मिलती है। उष्ण का मतलब ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा आर्द्रता। अब आर्द्रता तो वहीं होगी जहाँ ज़्यादा बरसात होगी। अर्ध शुष्क में जैसे कि गर्मी भी है लेकिन बरसात कम है, आधा सिस्टम है ना। ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह है ना, शुष्क है ना। और आर्द्र कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर ऐसे कर सकते हैं। उपाद्र जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऐसे नहीं है जैसे कि भाई उपाद्र तो इसमें अजमेर है, दौसा है, और ये जयपुर में भी नहीं, इनमें भी आता है जैसे कि अजमेर का दक्षिण पूर्व हिस्सा, कुछ ऐसे। उपाद्र जयपुर, दौसा, अजमेर। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? नसीराबाद। चंडावा का गांधी किसे कहा गया है? मास्टर प्यारीलाल गुप्ता। अपन भोगीलाल पंड्या से कंफ्यूज होते भाई। चंडावा का गांधी, मास्टर प्यारीलाल गुप्ता। 11। चामुंडाराधनी किससे संबंधित रही? महाराणा प्रताप। कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंध रहे? कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह। ब्लू पोट्री है ना। जो सुन, कृपाल सिंह शेखावत तो ब्लू पोट्री है, ठीक है, मान ली तेरी बात। और दुर्गा सिंह ये मीनाकारी है। ये बात समझ में? कृपाल सिंह शेखावत, तो कृपाल सिंह शेखावत हो गए ब्लू पोट्री से, और दुर्गा सिंह मीनाकारी से। मीनाकारी जयपुर। ब्लू पोट्री देवाकला प्रतापगढ़, उस्तकला बीकानेर। ब्लू पोट्री कहाँ की जाती है? जयपुर या बाड़मेर। ब्लू पोट्री अजमेर। कृपाल सिंह शेखावत में दुर्गा सिंह है ना। जो कृपाल सिंह शेखावत तो हो गए भाई ब्लू पोट्री, दुर्गा सिंह मीनाकारी। वर्टिसोल प्रकार की मुद्रा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल, वर्टिसोल देख, इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना। वर्टी में ट है तो कोटा, वर्टिसोल, वर्टिसोल, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद
दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? टीकाराम पालीवाल। इसके बाद में है जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? जब भाई ये है देख 999 जालौर, पाली, अजमेर। जालौर भाई बात समझ में, और पाली, अजमेर 999। जालौर, पाली, अजमेर। डीएनए किस में उपस्थित नहीं होता? जब परिपक्व शुक्राणु में होता है, एक संलग्न डिम्ब में होता है, बालों की जड़ में होता है। परिपक्व आरबीसी अलग है, आई बात समझ में, आरबीसी अलग सिस्टम होता है। आरएस कारक से ये रोग धारक होता है, कुछ ऐसे है। डीएनए किस में उपस्थित नहीं होता? ठीक, आरबीसी वो तो नहीं है, ये अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, म्यूचर आरबीसीएस। ठीक, इसमें नहीं है, बाकी में है परिपक्व शुक्राणु, बालों की जड़, एक संलग्न डीएनए। भूरे कोट रंग के जीन व बी सफ़ेद कोट रंग के जीन पर प्रतिनिधित्व करता है। बी ये अपने मामला नहीं है, देख लेते हैं ना। बी भूरे कोट रंग के जीन व वी सफ़ेद कोट रंग के जीन का प्रतिनिधित्व करता है। बीबी संकरण सभी सततीय भूरे कोट की उत्पन्न होती है। इस संकरण से किस आनुवंशिक सिद्धांत की व्याख्या होती है? प्रभाविकता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट वाहन से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? PSLV 37 PSLV 37। कौन सा है? 18 के बाद में 19। बकमिंस्टर फुलरिन में कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? 60। निम्न में से कौन सी गैस चिप्स के फ्लश बैग में भरी जाती है? नाइट्रोजन। अब एक मैथ रीजनिंग है ना, इनको अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस से होगी। और कौन सा है क्वेश्चन? पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? मूंगा, प्रवाल, रक्तमणि, बिंद्रुम, कुबेर, नरवाहन, एक कुंडल, विश्रवण, कल्पवृक्ष, मंदार, पारिजात, सरुतरु, बुद्धि, भूसर, द्विज, विप्र। नहीं आता भाई। निम्न शब्दों के संबंध में से कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित यानी गलत है। समारोह है, सम और आ उपसर्गों से निर्मित समारोह है ना। अनपाय केवल अन उपसर्ग से निर्मित। वैरूप्य उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों से निर्मित। नैमित्तिक एक प्रत्यय से निर्मित है। या तो सही है ना, नैमित्तिक या भी सही है ना। अनपाय या भी सही है, यह लग रहा है मुझको तो। वैरूप्य उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों से निर्मित है, यह हो सके। आई बात समझ में? वैरूप्य अब यहाँ में यही है, वो और कहीं। उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों से निर्मित है। वैरूप्य उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों से निर्मित है। निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? अब हम देख समारोह कोनी, आई बात समझ में? सम और आ उपसर्गों से निर्मित है। अनपाय कोनी केवल अन उपसर्ग से निर्मित है। समारोह है, अनपाय और नैमित्तिक। लेकिन वैरूप्य उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों से निर्मित। उपसर्ग एवं प्रत्यय तो वो तो पता है, लेकिन दे नहीं रखा है इसने।
क्योंकि सब में दे रखा है वैसे भी देखा जाए तो, लेकिन इसमें नहीं दे रखा। चलिए इसको ही करते हैं सी। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, संरचना की दृष्टि से उत्तवाक्य है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। जब एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये नहीं है भाई साहब, इसमें आई बात समझ में। ये तीनों में से बताना है। जब मिस्र वाक्य हुई, मिस्र वाक्य तो नहीं है ये। संयुक्त वाक्य एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। यहाँ पर सरल वाक्य, यहाँ में यार संयुक्त वाक्य कर दें क्या, जिसमें एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें, ये जुड़ रहा है इससे संयुक्त। तो मिस्र वाक्य क्या होता है, मिस्र वाक्य तो और भी बड़ा होता है। सरल वाक्य एक विज्ञान गोष्ठी हुई, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया लेकिन उसके मामा मिलने के बाद वह वहाँ से जयपुर गया। यह कौन सा वाक्य है, ये शायद मिस्र हो सकता है। जो, जिसने, जिसमें, जैसा, जहाँ, संयुक्त होता है शायद। चल इसको करते हैं, ए या सी में से है। 28 के बाद में 29। समास के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुचित है, समास के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुचित है। जब समास के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुचित है, जब देख कंदन, कंदन, कंदन सप्ताह है, अने यह तो सही है। दशानन, यह भी सही है। अने अनुत्तीर्ण, सुन मेरी बात, दशानन 10 है आनंद जिसके ना, और अनुत्तीर्ण, 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 यार यही लग रहा है मेरे को तो। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में जैसे कि अपन को ये पता चल रहा है कि जैसे कि वह काला है, गोरा है, भूरा है, ऐसे मत, यानी कि उसकी जाति का पता चलता है। विशेष पहचान कर्मधारय की है, यानी कि कर्म का पता चलता है, कर्म का यानी कि जाति का। जो द्विगु सही है, बहुव्री सही है, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण भी यही है, ए है ना। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, सही नहीं है। जब विलोम में है ना, विलोम जोड़ा कौन सा नहीं, जब नूतन का पुरातन, विशेष का सामान्य, लौकिक, एक मिनट रुक 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 रुक, इसको पेंडिंग रख। चिन्ह में, चिन्ह में जड़, चिन्ह में जड़, चिन्ह में जड़, यह सही है, यह सही है। अब लौकिक, सांसारिक, लौकिक, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। असंसारिक, चिन्ह में जड़, चल सी करते हैं। चूज द printed question from the given option to which the following sentences can be a response. We have been living in Delhi for 5 years. जब क्या बताना है इसमें अपन को, वही देख। चूज द appropriate question from the given option to which the following sentence can be a रिस्पॉन्ड। अब भाई इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश को पढ़ेंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगी इंग्लिश मजबूत।
रीजनिंग कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, तो उनको पढ़ेंगे, लिखेंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगी वो। और अब स्किप 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 करते जाएंगे तो मामला गोल ही होगा। सही है। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, है ना भाई। जब या को मतलब तो यही है अपन को या मैं सु सही बताना कि भाई सही कौन सो है। आई बात समझ में। जब हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, है ना। हैव लॉन्ग हैड यू लिविंग इन दिल्ली, लॉन्ग हैड या को तो हटाते हैं ना। हैव लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, आओ या को भी हटा दे एक, है ना। क्योंकि अगर जहाँ सिस्टम नहीं बैठे ना तो भाई देख वहाँ एक तो यह पता चल रहा है दिल्ली दिल्ली जबर में पीछे आ रहा है, तो एक तो यह है। अब यह हाउ हाउ तीनों में आगो तो यह एक तो यह गलत है ना। और लॉन्ग आएगो, है ना। अब हेड और हैव की बात है तो हेड को हटा दिया अपन, है ना। अब हैव रियो, जब हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग इन दिल्ली, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग इन दिल्ली, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिल्ली, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग इन दिल्ली। चलिए करते हैं, है ना, सी करते हैं। जय माता दी बोल के। हाउ रिच एंड पावरफुल जोन्स वाज ट्रांसफॉर्मर इनटू सिंपल सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मर इनटू सिंपल सेंटेंस। चू द मोस्ट अपोजिट ऑप्शन। जब इसमें भाई क्या करना है अपनों को, हाउ टू रिच एंड पावरफुल जॉन वाज। अब यहाँ में कौन सा होगा, यहाँ में ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि ये जो शब्द है इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। ट्रांसफॉर्मर यानी कि बदलिए। हाउ रिच एंड पावरफुल जॉन वाज, जब जॉन हैड बीन सो रिच एंड पावरफुल, John must be so rich and powerful. John can be so rich and powerful. John was very rich and powerful. John was very rich and powerful. Had been का है, must का है, can be का है, was very का है, और तो ये सब सही है। John was very, John was very, चल इसको उठा देते हैं ना। अब जॉन कैन बी सो रिच एंड पावरफुल, जॉन मस्ट बी सो रिच एंड पावरफुल, हाउ टू रिच एंड पावरफुल जॉन वाज। कौन सा प्रयोग होगा इसमें, जॉन कैन बी। चल ये करें क्या, भी पता है नहीं है, इस तीनों में से कोई सा भी हो सकता है भाई। देख जब नियम पता नहीं तो बताएंगे कैसे इनमें से। अब इसमें क्या है, कॉमन है सेंटेंसेस, ये पूरा करना है अपन को। चल करते हैं, दिखाना है। मस्ट मैच द सेंटेंसेस गिवन ए कॉलम ए विच ए ब्लैंक स्पेस विद द डिटर्मिनेंट्स लिस्टेड इन कॉलम बी सो एज ए कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑप्शन। जब इसमें भाई साहब सुन मेरी बात, वुड यू लाइक, इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का सीधा तरीका, जैसे कि क्वेश्चन है वो आंसर है ना दबा होना चाहिए, जिससे कि इसको करके फिर पता चले कि हाँ यार ये गलती, हाँ यार ये होगा, ये सही था, सही है। अब इनमें टिक ही नहीं लग रहा है तो इस वजह से वो है। वुड यू लाइक एनीथिंग टू ईट, देयर इज ए समथिंग मिल्क इन द फ्राइड, आई हैवेंट गॉट some systems, we haven't got
any to eat। चलो आगे चलते हैं ना, छोड़, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे करेंगे जिस जहाँ टिक लगे हों, क्योंकि पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, और जब क्लियर पता नहीं चलता है कि भाई कहाँ गलती करी है, क्यों गलत किया है, क्या होना चाहिए था, तो वो प्रैक्टिस करेंगे इनकी, है ना, इसमें आंसर हो और ये दे रखा हो कि भाई ये इस वजह से ये किया गया है, जिससे कि अपना प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एकदम सिस्टम सही बैठ जाएगा। ठीक, जी के देख लेते हैं अब। NPA 11 का अर्थ है निम्न मध्यम उच्च एक्सपेंशन फॉर्म के लिए मानक, स्टैंड पाइप और हौज प्रणाली स्थापना के लिए, बैट कैमरा एक्सहिबिशन सिस्टम के लिए मानक, मोबाइल फोन उपकरण के लिए मानक। ये सिस्टम अलग है भाई, आई बात समझ में, अपन को तो जी के दे खड़ी हैं। भारत में अग्निशमन सेवाएं किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आपातकालीन सेवा मंत्रालय, हाँ यही से होगा शायद। उष्मीयमान सबसे अधिक, निम्न के सदन का उष्मीयमान सबसे उच्च है, जो शायद इसमें ये उष्मीयमान कर रहा पेट्रोल होगा शायद। यहाँ पर मिथेन है, देख लकड़ी को नहीं, आई समझ में, हाइड्रोजन गैस को नहीं हो सकती भी है, हाइड्रोजन गैस पेट्रोल में नहीं, मिथेन है, मिथेन करते हैं चलो। और कौन सा है, और कौन ही है ना, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली में शामिल है? निष्क्रिय, चल आगे चल। प्रारंभ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की स्थापना। कारखाने अधिनियम 1948 की तीसरी अनुसूची के अनुसार कौन सा एक रोग सूचक रोग नहीं है? चल छोड़, है ना। MSDS का विस्तारित रूप क्या है? अग्निशमन वालों का है, उनकी सब्जेक्ट से है, आई समझ में। निम्न में किसका वाष्प घनत्व सबसे अधिक है? वाष्प, वाष्प पता नहीं भाई। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का। चल आगे चलते हैं, अब ये है अगला पेपर है, ये पेपर है कनिष्ठ अभियंता सिविल, इसको अगले वीडियो में देखते हैं।